सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं वोट की, मतदान की। दरअसल लोकतंत्र की दुहाई जब हम देते हैं, दम भरते हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो इसकी नींव, इसकी बुनियाद है दरअसल वोट, जो आपका हक ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। और आप जिसे चुनना चाहें वही चुनकर आए, ये निष्पक्षता, ये पारदर्शिता भी जरूरी है। अब वोटर लिस्ट, मतदाता सूची को लेकर जबरदस्त घमासान मच गया है। और घमासान कहां मचा है? बिहार, और गूंज सुनाई दे रही है पश्चिम बंगाल तक। और इसके पीछे वजह क्या है? चुनाव आयोग ने, अब चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, चुनाव होंगे बिहार में, विधानसभा चुनाव हैं, तो वहां पर मतदाता सूची की समीक्षा शुरू हो गई है 25 जून से। 3 दिन पहले से यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब आप कहेंगे ये तो होनी चाहिए भाई, पता लगते रहना चाहिए कौन मर गया, कौन शिफ्ट कर गया, कहीं और चला गया, नए मतदाता भी जुड़ने हैं, तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। पर यह तो हर चुनाव से पहले होता है। यहां पर समीक्षा हो रही है, कौन असली कौन नकली, और यह हो रही है 22 साल बाद। 2003 में यह हुई थी, तो यह यकायक क्यों, अभी क्यों? बिहार के चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से पहले करा लेते भाई। हमारे देश में 13 बार वोटर लिस्ट की समीक्षा यानी कि वेरिफिकेशन हो चुकी है। 1952 से 1956 पहली बार, और आखिरी बार जो मैंने बताया 2003 में, उसमें भी 2 साल लग गए थे। और यह 13 बार हुई, उसके बाद आज तक नहीं हुई। अब बिहार में हो रही है। विपक्ष ने हल्ला काट दिया है, यह तो मॉनसून का सीजन चल रहा है, बरसात हो रही है, बाढ़ हो रही है, लोग कहां पर अपने कागजात संभाले घूमेंगे, कहां से देंगे? और आधार को, जहां हर जगह जरूरी है, आधार तो हर जगह मांगा जाता है ना दर्शकों, आधार को मान्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा। 11 दस्तावेज जो चुनाव आयोग ने चिन्हित किए हैं, उसमें आधार है ही नहीं। तो आरजेडी कह रही है हमारे वोटरों को उनके नाम काटने की फिराक में है, ये बीजेपी के इशारे पर सारा काम कर रहा है। चुनाव आयोग, तृणमूल कांग्रेस भी सुर में सुर मिला रही है, कह रही है ये तो बिहार तो बहाना है, बंगाल निशाना है, वहां पर हार रही है बीजेपी, वहां पर अगले साल चुनाव है। तो लब्बो-लुबाब यह है कि एक बार फिर चुनाव नजदीक आए और चुनाव आयोग की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो जायज भी लगते हैं, और कुछ सवालों में साफ राजनीति की बू भी आ रही है। लेकिन इससे हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर जो गंभीर सवाल पिछले कुछ सालों से उठ रहे हैं, वो और उठते दिखाई दे रहे हैं। क्या पारदर्शिता जरूरी होनी चाहिए? सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए, होती दिखनी भी चाहिए क्या? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बिहार में चुनावी बिगुल तो फूंका जा चुका है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो भी जाएंगे। अब चुनाव आयोग ने 4 दिन पहले से, यानी कि 25 जून से, वहां वोटर लिस्ट की समीक्षा का काम भी शुरू कर दिया, और उस पर जबरदस्त राजनीति हो गई है। आरजेडी कह रही है ये गड़बड़ झाला है, ये घोटाला है, ये वोट काटे जा रहे हैं हमारे वोटरों के, और ये सब चुनाव आयोग दरअसल बीजेपी के इशारे पर कर रहा है। अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? भाई वोटर लिस्ट की समीक्षा तो होती रहनी चाहिए, हुई भी 2004 तक। 1951-52 में पहले चुनाव हुए थे। इन लगभग 50 सालों में 13 बार समीक्षा हुई, लेकिन 2003 में जो आखिरी समीक्षा हुई थी, उसके बाद यह पहली समीक्षा है। अभी क्यों याद आया? यह तो एक वाजिब सवाल है चुनाव आयोग को कि समीक्षा कराते हैं। अब जो समीक्षा कराई जा रही है, उसमें 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज आप दीजिए। जो ये प्रक्रिया है, बूथ लेवल जो अधिकारी हैं,
वो जाएंगे आपके मतदाता सूची का जो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो इलेक्शन कार्ड होता है, उसकी तफसील देखेंगे और वो सही है या नहीं। इसकी 3 श्रेणी बांट दी गई है। एक श्रेणी ऐसी है कि भाई 2003 की लिस्ट में जिसका नाम था उसे सिर्फ फॉर्म भरना है और कुछ नहीं करना। अब ये कुल मिलाकर 7,90,00,000 जो वोटर हैं बिहार के, उसमें से 4,96,00,000 वोटर हैं। अच्छी खासी तादाद हो जाती है, लगभग 60%। लेकिन फिर दूसरी कैटेगरी है जो 1987 से 2003 के बीच पैदा हुए। एक तो हो गई 1987, एक हो गई 1987 से 2003, एक 2003 से बाद वाली। 18 साल की उम्र में आप वोट डाल सकते हैं। अब जो 2003 की लिस्ट में थे, जैसा मैंने आपको बताया, उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए, यानी कि 38 साल की जिनकी उम्र है, उन्हें जन्म तिथि साबित करने वाला कोई दस्तावेज देना होगा। और 1 जुलाई 87 से 2004 तक जो पैदा हुए लोग हैं, अपने जन्म के प्रमाण के साथ साथ माता या पिता की जन्म तिथि का भी प्रमाण देना होगा। और 2004 के बाद वालों को अपने और अपने माता पिता की जन्म तिथि का भी प्रमाण देना होगा। अब प्रमाण क्या है? यहां खेल है। ये जो चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग ने बिहार सरकार को, बिहार चुनाव आयोग को, 11 दस्तावेज जो हैं, कोई भी पहचान पत्र जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को मिलता है, तो ये तो सरकारी कर्मचारियों की बात हो गई। 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पीएसयू से जारी कोई दस्तावेज। अब आधार तो आया नहीं था 1987 में। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त, राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी किसी जमीन या घर का प्रमाण पत्र, पानी बिजली गैस कनेक्शन का बिल। आप कहेंगे ठीक तो है, ऐसी क्या आफत है? अब कुछ आफतें हैं। पहली बात तो इसमें आधार क्यों नहीं है, जो हर जगह इस्तेमाल होता है। चुनाव आयोग कह रहा है वोटर लिस्ट आधार कार्ड से लिंक की जा रही है, तो यहां पर आधार कार्ड क्यों नहीं? और दूसरा, ये मॉनसून का मौसम है, मॉनसून चल रहे हैं, मूसलाधार बरसात, और बिहार तो बाढ़ग्रस्त इलाका है, वहां पर लोग दस्तावेज लेकर घूमेंगे, और दस्तावेज किस किस के पास होंगे वो तफसील भी अभी आपको देता हूं। 2003 में जो समीक्षा हुई उसको 2 साल लगे पूरा होने में। यहां पर 25 जून को अभियान की शुरुआत, और अभियान खत्म हो जाएगा 26 जुलाई को, 1 महीने में। और वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट बन जाएगा 1 अगस्त को। फिर दावा या आपत्ति, आपको आपत्ति है कि भाई मेरा नाम क्यों हटा दिया या मेरा नाम क्यों नहीं जोड़ा गया, उसके लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर का वक्त, 1 महीने का, और 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। अब 2003 के बाद के वोटर हैं 2,94,00,000, लगभग 8 करोड़ में से 3 करोड़, 40% से थोड़ा कम। अब यहां पर सवाल ये उठ रहे हैं कि जो पहला समूह है, यानी कि 2003 में जिसकी समीक्षा हो चुकी, उसे तो कोई दस्तावेज देना नहीं है। लेकिन दूसरा समूह 1987 से 2003 के बीच जो आ रहा है, 20 से 38 साल की उम्र वाला, उन्हें अपने पिता या माता की नागरिकता का दस्तावेज देना है।
अब आरजेडी दावा कर रही है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के मुताबिक 2001 से 2005 के बीच जन्मे बच्चों में केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था, बर्थ सर्टिफिकेट था। तो 65-85 वालों के पास तो कुछ होगा ही नहीं, और 87 से 2003 वालों का आप अंदाजा लगा लीजिए। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 40 से 60 साल की उम्र के जो लोग थे, उनमें से 10 से 13% ने ही 10वीं तक की पढ़ाई की है। तो वो 10वीं का जो आपका प्रमाण पत्र होता है उसको बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर भी माना जाता है, वो कहां से आएगा? और इसमें इतना गुत्थम गुत्था होने की जरूरत क्या थी, और इतने कम वक्त में इसे करने की हाय तौबा मचाने की जरूरत क्या है? अब तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि नहीं, बिहार तो बहाना है, दरअसल हमारा तो एक इंटरनल सर्वे बता रहा है 46 से 49 सीटें आएंगी बीजेपी की। तो बिहार को बहाना बनाकर निशाना साधा जा रहा है। बंगाल में ये एनआरसी वाला काम हो रहा है, जो लोग सूट नहीं करते हैं बीजेपी को, उनके नाम हटा दिए जाएंगे। और तेजस्वी यादव तो इस बात को और आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले मतदाता सूची से नाम काटेंगे, पहचान पत्र नहीं होगा तो गरीबों का राशन बंद कर दिया जाएगा, पेंशन बंद कर देंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति भी, स्कॉलरशिप भी बंद हो जाएगी। तो आप देखिए राजनीति का दायरा जो है वो कितना बड़ा, कितना व्यापक करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें सबसे अहम और दुख भरी बात यह है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली पर, हमारी वोटिंग की प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। यह वाजिब है या गैर वाजिब, आज इसी पर चर्चा करूंगा। पहले आरोप सुनिए। फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर, ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा रहा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम किया जाएगा बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए। बोला गया कि बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं, पर असल टारगेट है, लक्ष्य है बंगाल। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल एक तो विश्वसनीयता पर है चुनाव आयोग की, वो लगातार सवालों के घेरे में है। तो वोटर लिस्ट की समीक्षा, चुनाव आयोग की अग्नि परीक्षा, और इसी की मंशा पर सवाल, बिहार के बाद बंगाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।